एमसीक्यूज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से एमसीक्यूज बनाना या किसी भी दिगर टॉपिक से हम एमसीक्यूज कैसे बना सकते हैं, मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ 20 के करीब एमसीक्यूज। हम माइटोकॉन्ड्रिया एक ही ऑर्गेनेल है उसे कैसे बना सकते हैं, ये तो मेरे जहन में है, शायद आप इससे ज़्यादा बना सकोगे। तो टॉपिक को पढ़ना जितना लाजमी है उतना ही उसका समझना और उसको हल करना अगर सवाल में आ गया वो उससे भी ज़्यादा लाजमी होता है। तो चले आते हैं, शुरू करते हैं कि हम माइटोकॉन्ड्रिया से एमसीक्यूज कैसे बना सकते हैं। अगर आ गया फॉर एग्जांपल, ये बड़ा मशहूर सवाल भी है और हमेशा आता भी रहता है। अब चूंकि इतने मुश्किल सवाल तो नहीं आते। पहला जो सवाल है, पहले एक जगह पर एंट्री लिस्ट में आया हुआ था कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। ओके, अब तो इतने आसान सवाल नहीं आते, पहले आया हुआ था। द पावर हाउस ऑफ सेल, तो आप इसको कह सकते हैं कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह डिस्कवरी इसके किसने की है, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एल्टमैन। ओके, एल्टमैन, उसने इसकी डिस्कवरी की है। कब की है इसकी डिस्कवरी? 1890 में। पहला नाम इसका क्या था? पहला नाम इसका था बायोब्लास्ट। ये किसने रखा हुआ था ये नाम? ये नाम रखा हुआ था एल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा? ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सी बेंडा। ये कब रखा उसने? ये इसने रखा 1898 में। कब रखा? 1898 में। अच्छा, नंबर इनहर्ट ब्रेन और मसल सेल्स। मसल सेल्स में इनकी तादाद कितनी होती है? मसल सेल्स में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसकी तादाद तकरीबन, इनकी तादाद 5000 है पर सेल में। पर सेल में कितने हैं? 5000 है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें कि इसमें मेम्ब्रेन कौन सा वाला है, अगर एमसीक्यूज आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन कौन सा है? डबल मेम्ब्रेन है। अब आते हैं राइबोसोम्स की तरफ कि इसमें, चूंकि इसमें अपने राइबोसोम भी होते हैं। अच्छा, इसमें राइबोसोम कौन से वाले होते हैं? बुक में बलोचिस्तान बायोलॉजी किताब में लिखा हुआ है कि इसमें 70S राइबोसोम है। ठीक है, 70S राइबोसोम है। लेकिन बाज़ किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि इसमें 55S राइबोसोम्स है। अच्छा, ये कितने परसेंट? अच्छा, इसमें डीएनए भी होता है। टोटल ये सेल का कितने परसेंट डीएनए पर मुश्तमिल होता है? कितने परसेंट टोटल डीएनए है इसमें पूरे सेल के? हमारे साथ क्या है? 1% है। ठीक है, 1%। इसमें आता है, अगर आपको आ गया कि व्हाट इज सेमी ऑटो, ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, तो आप कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। इसी के साथ साथ मोस्ट बुजी ऑर्गेनेल, ठीक है, द मोस्ट बुजी ऑर्गेनेल, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया पर क्लिक कर सकते हैं। किस पर क्लिक कर सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पर। अगर आ गया कि द मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनेल इन सेल, तो आप भी माइटोकॉन्ड्रिया पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज है यहाँ पर। इसी तरह सेल विद इन सेल, अगर आ गया सेल विद इन सेल, तो आप किस पर क्लिक कर सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पर क्लिक कर सकते हैं। या अगर आ गया कि ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, तो भी आप माइटोकॉन्ड्रिया पर टिक मार या सर्कल या क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट में। इसी तरह इसमें जो टाइप ऑफ डीएनए होता है, बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए है। मैंने खुद भी, जिसने मुझे पढ़ाया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया कि इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए है। लेकिन इसमें बलोचिस्तान बोर्ड के मुताबिक इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। अब उसका आते हैं, इसके बाद डायमीटर में कितना है? डायमीटर चूंकि मैंने कहा शायद भूल जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर है तकरीबन इसका जो डायमीटर है। डायमीटर आप जानते हैं, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये डायमीटर कहलाता है। सही है, तो डायमीटर इसका कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर
बहुत ही छोटा होता है। अच्छा, इसमें लेंथ कितना है, 4.1 माइक्रोमीटर इसका लंबाई, ठीक है, लंबाई 4.1 माइक्रोमीटर है। शेप इसका क्या है, इसका इरेगुलर शेप भी आ सकता है, इसका स्फेरिकल शेप भी आ सकता है, और इसके साथ साथ इसका एलोंगेटेड शेप भी आ सकता है। अगर आप इसमें गिन ले 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15, ये 15 ऐसे मोटे मोटे सवाल थे, क्योंकि इसमें फिर बीच में और भी आ गए हैं, डिस्कवरी कब हुई है, ठीक है, 15-16 सवाल। इसी तरह इसके क्रिस्टी से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टी से, कि क्रिस्टी क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, F1 पार्टिकल्स जो इसमें होते हैं उससे भी सवाल आ सकता है। इसी तरह मीनिंग माइटोकॉन्ड्रिया का मानी क्या है, ठीक है, माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसी तरह एटीपी प्रोडक्शन जो इसमें होता है, ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उस हवाले से भी माइटोकॉन्ड्रिया से सवालात आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह हम दीगर ऑर्गेनेल को भी डिस्कस करेंगे कि हम उनसे एमसीक्यूज कैसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़े बहुत एमसीक्यूज इसमें समझ में आए होंगे, क्योंकि हम इसको पहले से डिस्कस भी कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से तकरीबन 10-11 लेक्चर्स पहले से रिकॉर्डेड है, और आज का ये था कि हम एमसीक्यूज माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर ख़त्म करते हैं। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाइजोसोम से हम क्या बनाएंगे, एमसीक्यूज बनाएंगे, और दीगर वीडियोज़ को इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।